ये चुड़ैल काले रंग की एक गोली निकालती है और उसे सीधे मुंह में डाल लेती है। साथ ही हैरानी से देखते रह जाते हैं। तभी उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगता है और अगले ही पल वो ऊर्जा से भर उठती है। वो झुककर जमीन पर पड़ा लोहे का छल्ला उठाती है। ताकत बढ़ाने वाली उस जादुई गोली के असर से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी होती है। जैसे ही वे सब मिलकर जंजीर खींचते हैं, पीछे से पानी का एक तेज फव्वारा फूट पड़ता है। उसी पल पानी से एक विशालकाय मछली की पूंछ बाहर निकलती है। हजारों सालों से सोई हुई दैत्याकार मछली जाग चुकी थी। चुड़ैल के आदेश पर वो पानी को जोर से पटकती है और ऊपर की ओर उछल जाती है। समुद्र की धार में उसका खोया हुआ तेज फिर से लौट आता है। वो दुनिया की इकलौती उड़ने वाली जादुई मछली थी। चुड़ैल हाथ में बंधी लोहे की जंजीर से उसे काबू में रखती है और धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ाने लगती है। रानी की तलाश से बचने के लिए 3 साल की लंबी समुद्री यात्रा के बाद वे लोग वीरान उत्तरी ध्रुव तक पहुंचते हैं। ठंड से सब कांप रहे होते हैं। चुड़ैल सोचती है कि जादुई तलवार से आधुनिक दुनिया में जाकर एक कप चाय ले आए, लेकिन उसकी सारी शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी होती है। मजबूर होकर वो सिर्फ एक टॉफी खाकर खुद को संभालती है। वो जैसे ही टॉफी का कागज लापरवाही से फेंकती है, वो उड़ती मछली के सांस लेने वाले छेद में जा गिरता है। मछली जोर से छींकती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उड़ान की दिशा बदलने लगती है। रास्ता भटकता देख सबको कूद कर उतरना पड़ता है। योद्धा एक एक करके सबको बर्फीले पहाड़ पर फेंक देता है, लेकिन यवान को किसी पुरुष का सहारा लेना मंजूर नहीं होता। जब सब किनारे उतर जाते हैं तो मछली धीरे धीरे तट से दूर जाने लगती है। तभी यवान चुपके से झाड़ियों में जाता है और चुड़ैल से चुराई हुई ताकत की गोली खा लेता है। कुछ पलों की झटकों के बाद वो आत्मविश्वास से भरा हुआ जंजीर की ओर बढ़ता है। वो पूरी ताकत से जंजीर खींचता है। मछली की आंखें फैल जाती हैं और वो अचानक आकाश की ओर स्थिर हो जाती है। तभी यवान का हाथ फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है। ठीक उसी क्षण मछली अपनी पूंछ उछालती है और उसे सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंचा देती है।